राधे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद अनीता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे अनंत चतुर्थी व्रत कथा। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी भगवान अनंत का व्रत रखकर मनाई जाती है। इस व्रत के नाम से लक्षित होता है कि यह दिन उस अंत न होने वाले सृष्टि के कर्ता विष्णु की भक्ति का दिन है। यह विष्णु कृष्ण रूप है और शेषनाग काल रूप में विद्यमान है। दोनों की सम्मिलित पूजा हो जाती है। विधान: स्नान करके कलश की स्थापना की जाती है। कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में कुशा से निमित्त अनंत भगवान की स्थापना की जाती है। इसके समीप 14 गांठ लगाकर हल्दी से रंगे कच्चे डोरे को रखें और गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से पूजा करें। तत्पश्चात अनंत भगवान का ध्यान करके शुद्ध अनंत को अपनी दाईं भुजा पर बांधना चाहिए। यह धागा अनंत फल देने वाला है। अनंत की 14 गांठें 14 लोकों की प्रतीक हैं। उनमें अनंत भगवान विद्यमान है। कथा: एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। उसमें स्थल में जल और जल में स्थल की भांति होती थी। यज्ञ मंडप की शोभा निहारते निहारते दुर्योधन एक जगह को स्थल समझकर कुंड में जा गिरा। द्रौपदी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि अंधे की संतान भी अंधी है। यह बात उसको हृदय में बाण की तरह चुभ गई। कुछ दिनों बाद इसका बदला लेने के लिए पांडवों को हस्तिनापुर बुलाकर गुस्से में छल से प्रायश्चित किया। प्रायश्चित होकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वनवास में रहते हुए पांडवों को अनेक कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में युधिष्ठिर से मिलने भगवान श्री कृष्ण आए। युधिष्ठिर ने उनसे सब बात कह सुनाई और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण ने उन्हें भगवान अनंत का व्रत करने को कहा। इससे तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम के ब्राह्मण के एक सुशील नाम की कन्या थी। बड़ी होने पर ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कौंडल्य ऋषि से कर दिया। कौंडल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम को चल दिए। रास्ते में रात हो जाने पर वह नदी के तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने वहां पर बहुत सी स्त्रियों को किसी देवता की पूजा करते देखा। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महानता समझा दी। सुशीला ने वहीं उसी व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध लिया और अपने पति के पास आ गई। कौंडल्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे धागे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात समझा दी। कौंडल्य ऋषि की बातों से अप्रसन्न हो गए तथा उसके हाथ में बंधे डोरे को अग्नि में डाल दिया। यह अनंत भगवान का अपमान था। कौंडल्य ऋषि की सुख संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने उसका कारण डोरे की जलने की बात दोहराई। पश्चाताप करते हुए ऋषि भगवान अनंत की खोज में वन में चले गए। जब वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए तो भगवान अनंत दर्शन देकर बोले, हे कौंडल्य, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारे ऊपर यह मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। तुम्हारे पश्चाताप के कारण मैं प्रसन्न हूँ। आश्रम जाकर 14 वर्ष तक विधि विधान पूर्वक अनंत व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडल्य ऋषि ने वैसा ही किया। उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर युधिष्ठिर ने अनंत भगवान का व्रत किया। इसके प्रभाव से पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त